किसानों ने अनाज मंडी कैथल में गेहूं की खरीद न होने पर जताया रोष। मार्केट कमेटी सचिव के दफ्तर के सामने एकत्र होकर किसानों ने रोष व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि 29 अप्रैल को सरकार द्वारा अचानक से गेहूं की खरीद की बोली बंद कर दी गई, लेकिन हर साल गेहूं की खरीद की बोली बंद होने की किसान व आढ़तियों को एक दिन पहले सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार किसान व आढ़तियों को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई। सरकार द्वारा 29 अप्रैल को गेहूं खरीद की बोली को बंद कर दिया गया। उसके बाद 3 मई से 7 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया और 10 मई को किसानों की गेहूं खरीदने को कहा गया, लेकिन किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हुई, जिसके कारण किसान व आढ़तियों में गहरा रोष है। उनका कहना है कि जब तक उनका माल नहीं बिकता तब तक वह मार्केट कमेटी में बैठे रहेंगे। ये 30 वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं जो हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र ज़िले में, कैथल ज़िले में और आज से जींद ज़िले में भी फ्री ऑक्सीजन सेवा अभियान भी चला रखा है। और हम अब वहाँ से आगे पानीपत, करनाल, यमुनानगर और इस तरफ हिसार ज़िले तक जहाँ जहाँ किसी दोस्त को, साथी को, इमरजेंसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ भी अपनी गाड़ी से या व्यक्ति आकर ले जाता है, उसके साधन से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब और ज़्यादा मदद करेंगे इस अभियान में, क्योंकि किसी भी मरीज़ के घर पे या अस्पताल में ये लग सकता है और केवल जो नाक में लगने वाली पाइप है वो बदलनी है। वो भी हम जहाँ तक वो भी हम बदल कर दिया करेंगे अपने पास से। वो भी मैंने 200 के करीब ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए, 2 दिन में वो भी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये जाएंगे और 2, 3, 4 दिन में वापस आएंगे, तब तक हम पाइप बदल कर नया दे दिया करेंगे। साथियों, मोदी सरकार इसके विपरीत और खट्टर सरकार इसके विपरीत कोरोना महामारी में आपदा से लूट का धंधा कर रही है। न रोटी है, न रोजगार है, कोरोना का प्रहार है और अहंकारी खट्टर सरकार है। ये एक कड़वी वास्तविकता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी हरियाणा में कोरोना केसेस की संख्या 6,65,000 पार हो चुकी है। वाकई में ये संख्या कहते हैं कि 15 से 20 लाख है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल शाम तक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी 6,238 पहुंच गई। परंतु अगर आप गांव का आंकड़ा लगाएं, एक एक गांव में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 मौत हो रही। टिटोली जैसे गांव के अंदर रोहतक में 51 मौत हो चुकी। किला जफरगढ़ के अंदर 12 मौत हो गई। दनोदा जो जींद जिले का गांव है, वहां एक दिन में 7 मौत हो गई। ये आंकड़े कोई शामिल ही नहीं कर रहा और हर शमशान घाट अटा पड़ा है। दुखद दृश्य हैं। पिता का संस्कार करने की, बेटे को आखिरी मुखाग्नि देने की कई बार ये भी प्राप्त नहीं हो रहा मौका, और कई बार बेटे की लाश को कंधे पर पिता और माता को ले जाना पड़ता है। एक एक बुजुर्ग जो हैं वो घर छोड़कर जा रहे हैं, हमसे अलविदा हो रही हैं। इससे ज़्यादा दुखद मंजर शायद देश की आज़ादी से आज तक कभी नहीं आया। पर सरकार कहाँ है? ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना फेबिफ्लू की गोली है। अब तो पैरासीटामोल और जिंक की गोली लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है। चारों तरफ कालाबाजारी हो रही है, चारों तरफ। सिलेंडर 25-25 हज़ार रुपया में मिल रहा है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25 से 30 हज़ार की ब्लैक में बिकता है। आइवरमेक्टिन 7,000 से 10,000 की ब्लैक में बिक रहा है। टोसिलाजोम का इंजेक्शन 10 लाख रुपए की ब्लैक में बिकता है। फेबिफ्लू की गोली भी अब सैकड़ों रुपये में जा चुकी है। सरकार कहाँ है? कहाँ है मनोहर लाल खट्टर साहब और कहाँ है दुष्यंत चौटाला, जो एक नए हरियाणा का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे?
20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी जी ने पीएम केयर फंड से इकट्ठा किया। मोदी सरकार और भाजपा ने पिछले एक साल में 5 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग टैक्स लगाकर इकट्ठा किया। मोदी सरकार ने लगभग 22 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया। हरियाणा की सरकार ने अलग कर्जा उठा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपया पीएम मुख्यमंत्री कोरोना फंड का इकट्ठा किया। वो पैसा कहां गया? उससे कौन से वेंटिलेटर आए, कौन से अस्पताल बनाए, कौन से ऑक्सीजन बेड बनाए, कौन सी दवा खरीदी, और कोरोना का जो निरोधक टीकाकरण है उसका और भी बुरा हाल है। कैथल में रजिस्ट्रेशन करवाइए, 1 महीने से पहले की डेट नहीं मिलती, और दूसरे जिलों में 1 महीने की भी डेट नहीं मिल रही। 18 से 44 साल के जो नौजवान लोग हैं, क्या उनका मुफ्त टीका लगाना मोदी सरकार की जिम्मेवारी, बीजेपी जजप्पा की जिम्मेवारी है या नहीं? पीछा क्यों छुड़ा लिया मोदी जी ने? कहा तो प्रांत करेंगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। जब वोट लेते हैं तब क्यों जिम्मेवारी है भैया? अब जिम्मेवारी क्यों नहीं 45 साल से कम के लोगों की? और कोरोना गांव-गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर फैल चुका है। आप गुला चीका की हालत देख लीजिए, आप कुंडरी, ढांड और फतेहपुर, आज फतेहपुर से मशीन चालू करेंगे। 2 मशीन भी ले आए हम, एक की बजाय 2 ले आए। एक यहाँ खड़ी है, एक आगे भेज दी, तो ताकि पूरा जिला सैनिटाइज नहीं हो रहा। 4 दिन से कैथल में ही उलझे हम शहर में, अभी 2-3 दिन कैथल शहर में और लगेंगे, तो फिर बाकी जिले नहीं हो सकते थे। इसलिए हमने एक मशीन और खरीद ली, ताकि एक यहाँ चलेगी, एक बाकी जिले के अंदर चलेगी। वो भी हम एक मशीन और लेकर आए सारे साथी मिलकर। तो इसलिए साथियों, सच्चाई ये है कि सरकार भाग खड़ी हुई है पीठ दिखाकर। सरकार नाम की, शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं। आज बड़ा शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है कि शस्त्र और शास्त्र, मैं दोबारा दोहराता हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों का समागम जिस विभूति के अंदर था, और जिस विभूति के अंदर आज भी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो आज भी हमारे बीच में है। विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। और मैं सारे प्रदेशवासियों को सुरक्षित रहने की और बेहतरीन स्वास्थ्य की शुभकामनाएं उनके जन्मोत्सव पर देता हूं। और आज हमारे मुसलमान भाई जिसे भाईचारे, परस्पर इंसानियत के संदेश और इच्छाओं पर नियंत्रण करने के पर्व के तौर पर मनाते हैं, आज ईद उल फितर का त्योहार भी है। वो ईद उल फितर का त्योहार भी सुरक्षा से मनाएं, और उसमें भी मैं सब 36 बिरादरी और सब धर्मों के साथियों की बेहतरीन स्वास्थ्य और कोरोना से बचे रहने और सुरक्षित रहने की शुभकामनाएं देता हूं। कंवलजीत, गांव बाबलदाना से हूँ जी। मैं किसान हूँ और हम यहाँ अपनी गेहूँ लेके आए हैं। और आरती भाइयों ने हमें फ़ोन किया था, कल परसों फ़ोन किया था इन्होंने भी, अपनी गेहूँ लेके आ जाओ। आज की बोली है, 13 तारीख की बोली है। लेकिन यहाँ गेहूँ लेके आए हैं, लेकिन गेट पास की दिक्कत है। पहले इन्होंने गेट पास कटवाया या नहीं कटवाया वो हमें पता नहीं है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं भी गेहूँ बिकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ सभी किसान भाई और आरती भाई भी इकट्ठे हुए हैं। और आज उन्होंने टाइम दिया था भी हम 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे मार्केट कमेटी दफ्तर में, लेकिन वो आज 9 बजे नहीं आए। और यहाँ किसान भाई और हमारे आरती भाई सभी इकट्ठे हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं, और परेशानी में हम भी लगा लो भी जो मुंह में आता है वही कहते हैं। तो आपकी वीडियोग्राफी होगी? वो वीडियोग्राफी भी हुई है हमारी, लेकिन वीडियोग्राफी होने के बावजूद भी हमारी डेयरी नहीं लिखी जा रही। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? कह रहे हैं जी 1 घंटा 2 घंटे। अब मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग हुई थी, आज तो उन्होंने दिखाई भी नहीं दी। यहाँ पर हम सुबह 9 बजे के बैठे हैं, कल 9 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, फिर 9 बजे हम पहुँच जाएंगे और आप भी पहुँच जाना, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया हमें। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम दाना खरीदेंगे, दोबारा से परचेज जो शुरू कर दिया है, अभी अधिकारी कह रहे हैं हम खरीदेंगे नहीं। क्या मंशा देखते हैं इनकी? मंशा तो ये देखो जी, बेईमाना, यही मंशा है इनकी, किसानों को तंग करने की मंशा है। यहाँ तो लिखा है भी सहायता केंद्र, ये हम सहायता करेंगे, लेकिन सहायता केंद्र नहीं है जी।
ये तो जिम्मेदार किसानों को तंग करने का केंद्र है, और कोई मंशा नहीं है इनकी। सर नदी काल की कणक लेकर आ रहे हैं, परसों फोन करके हम बोले थे भाई कणक ले आओ, कल को बिकेगी। कल को मतलब लाड़ा बैठे सुबह गए, कोई कणक नहीं चुंदरी मारी। अधिकारी जो करे एक घंटा में ही आएगी, घंटा मेरे फोटो उतारे, हमारे आधार कार्ड लेके ये देख आधार कार्ड मंगाए थे, साथ में आधार कार्ड लेके खरीद करी नहीं गई। हाँ फोटो के तार का बीके वाले आए चल जाएंगे, कोई सलाई नहीं हो रही। आज कल बोले 9 बजे आ जियो, 9 बजे के लिए 12 बजे नवरे भी कोई नहीं आया हमारा दौरा। किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई अभी तक? ना कोई नहीं आया हमारा दौरे बात। सरकार है कि हम सब कुछ दाना दाना खरीद देंगे। हाँ कहे थे झूठ लारे ले रहे, बकवास सही तो सारी सरकार की, कोई दाना दूना तो ला रहे हमारा लग गेट पास के डाक को क्या गेट आ रहे हैं, कोई कणक नहीं खरीद रहे। हाँ गेहूँ का फोन आया था, बोले गेहूँ ले आओ 13 तारीख की, तो होगा और कोई उसके पास नहीं होगा। अब क्यों धरने पे बैठे हो? सर नाम तो इसी चीज करती है सरकार में। क्या कह रही है सरकार तो कुछ नहीं कह रही, हमारे वर्ग में इस चीज करती है बस। क्यों की हुई है? जो दाने जिम्मेदार के वो नहीं खरीद रहे, इस कर काम परेशान हो रहे हैं। कितना टाइम से नहीं खरीदी गई? 1 मई से कोई बंद है, बिल्कुल बंद है। अब क्या चाहते हो? कहते हैं हमारे दाने खरीदे जाओ बस, जो जिम्मेदार हैं परेशान नहीं हुए, और इसके बुलाया हमने कुछ। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंधाना दोए। मार्केट कमेटी में जो ये कणक आई हुई है, इसको बेचने के लिए आए हुए हैं, कमेटी वाले लिख नहीं रहे हैं। क्या कारण है? ये कह रहे हैं हम वीडियो बनाएंगे, फलानी बनाएंगे, हमारी डेयरी पड़ी है उसकी वीडियो बनाओ, कुछ करो, नेट पे डालो, कुछ करना, जो करना डेयरी देख के लिखो। नहीं होगी। ये कारण केवल है तो सेक्रेटरी बताएगा। आप मिले सेक्रेटरी साहब? हाँ हम मिले हैं, उनसे कह दिया भाई हम नहीं लिखते, वही न्यू का ट्रैलिया में ले आओ, जो ट्रैलिया में ले आई गई वो भी नहीं लिखी गई है। आज भी सुबह से आप यहाँ आ रहे हो सेक्रेटरी साहब के तो दर्शनों नहीं हुए। अच्छा हो रहा किसी का मैं नेम प्लेट तो लग नहीं रही भाई सेक्रेटरी है के लग रही है कोई अधिक। बीरबल जैन जी। हाँ जी, धरना कमेटी के खिलाफ है जी, सरकार के खिलाफ है। जो आदेश आए थे पहले तो 22 तारीख के जो गेट पास करते हुए 12 तारीख को उनकी डेट लिखी जाएगी, वो तो लिखी गई। उसके बाद सरकार के आदेश फिर आए भाई 13 तारीख को जितनी भी गेहूँ बची हुई जिम्मेदार आपने लिया है और वो सारी एक दिन में लिखी जाएगी। आड़तियों ने अपने जिम्मेदारों का कह दिया भाई फटाफट गेहूँ ले आओ, जिसकी जितनी बच रही है। वो भी जिम्मेदारों को भी पता था, क्योंकि ये पेपर में आनी हो जाती थी। जिम्मेदार 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे ले आए, ट्रालियाँ ला के अपनी खाली कर दी उन्होंने। अब कमेटी वाले कह रहे भाई हम गेट पास होने पर देखेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। अगर वीडियोग्राफी करनी पहले आते पेपर में न्यूज़ निकालनी चाहिए थी, या फिर कमेटी वाले क्यों नहीं बैठे 5 बजे? जो 9 बजे 10 बजे कमेटी वाले 11:30 बजे जाके बैठे हैं, 11:30 बजे कौन सा टाइम है बैठने का? उसके बाद फिर किसी जवाब देंगे वीडियो को। चलो जैसे तैसे आड़तियों ने 5, 10, 20 तारीख जो भी आई बाद में आई वीडियोग्राफी करके उनके बाद फिर जवाब दे दिया। ये सरकार की तानाशाही है, और सरकार को फेल करने पर कर्मचारी भी तुले हुए हैं, और सरकार का दोष पता नहीं इतना है कि नहीं है, लेकिन कर्मचारी जरूर इसको फेल करेंगे। आड़तियों में क्या दोष है? 29 तारीख को बोली बंद होगी, बोली बंद होने के बाद जिम्मेदार कैसे बैठेगा? आज 14 तारीख होगी, कब तक बैठेगा जिम्मेदार? वो जिम्मेदार आप कहने लगे कस्टमर वगैरह लगवा दो। और एक तरफ तो सरकार कहती है मैं जिम्मेदारों की तहसील हम जिम्मेदारों की तरफ है, और दूसरी तरफ जिम्मेदारों को नुकसान करने उतरी है। कुछ नहीं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, मनमानी है उसकी भी, सेक्रेटरी की भी मनमानी है, और एसडीएम साहब की मिट्टी कोड़ देवे, कुछ नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते। भाई इसका सरकार जाने, लेकिन हम करने बैठेंगे। आड़तियों में निर्णय पर निश्चित हड़ताल बैठेंगे, इतना नहीं करते। जो कल बोली नहीं है उसके कारण है, बोली कल सेक्रेटरी ने करी नहीं, या सरकार के आदेश थे जिस तरीके या सीए बोर्ड के जो भी आदेश थे वो कहते हैं कि ट्रॉलियों में माल आएगा उसकी वीडियोग्राफी करके हम लिखेंगे। और 11 बजे इनके कर्मचारी वहाँ पर बैठे, 11 बजे से पहले जो माल मंडी में उतर गया उस माल का कैसे वीडियोग्राफी दोबारा कराएं, और दोबारा ट्रॉलियों में कैसे दोबारा ट्रॉली उतार के जाली। ये कहते हैं कि हम डेयरियों वाला माल नहीं लिखेंगे, पहले तो कह रहे थे कट्टे वाला का माल नहीं लिखेंगे। सुबह 8:30 बजे दिन का मैसेज आया
भी जो खुली डेयरी है वो माल लिखेंगे और जो कट्टों में माल भरा हुआ वो नहीं हम लिखेंगे। हमने कहा चलो जी खुला लिखोगे, चलो खुला लिख लेना आप। खुले की वीडियोग्राफी करा ली इन्होंने, फिर भी वो माल नहीं लिखा और ना ट्रालियों वाला लिखा, कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने। ऐसा है कि वो जिम्मेदार का माल था, जिम्मेदार का माल भरा हुआ था, हमने कोई अपना माल तो भरा नहीं हुआ है। अगर मान लो किसी जिम्मेदार को बुला के उससे कट्टे अगर खाली कर दिए गए, वो कहते भाई हम ढेरी में देखेंगे, जिम्मेदार कहता है मेरे कट्टे खाली करा तो जो मजदूरी मेरे लगेगी मैं दे दूंगा, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। वो तो फार्मर ने कहा, हमने कटवा दिए। एसडीएम साहब ये कहते हैं उच्च अधिकारियों से बात करके आपको बताते हैं। कोई मैसेज हमारे पास नहीं, कोई अधिकारी नहीं। हमने एसडीएम साहब से बात की थी, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। दोबारा बात की थी, वो कह रहे थे मैं ऑक्सीजन पे लगा हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। आरती निर्णय ये भी हम यहाँ बैठे हैं, जब तक कोई अधिकारी हमारी नहीं सुनेगा हम यहाँ बैठे हैं। तीनों मंडियों के आड़ती हैं। आप बताइए। हाँ जी बोलो जी। ऐसा है जी, ये 29 तारीख को अचानक एकदम से सरकार ने बोली बंद कर दी और किसी को भी ये नहीं पता कि ना किसी किसान को पता था ना किसी आड़ती को पता था भी ऐसे भी होगा। नहीं तो हर साल ये होता है, हर साल ऐसा होता है कि भी एक दिन पहले सूचना दे दी जाती है भाई इस तारीख को लास्ट बोली है और आप अपने माल ले आएँ और आपके माल लिखा जाएगा, आपका माल लिया जाएगा सरकार को। लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया भाई 29 को बंद कर दी, 3 को लॉकडाउन लग गया, फिर कह रहे 10 तारीख को लेंगे, 10 तारीख को नहीं, फिर 12 को ऑर्डर आए भाई जो इसके गेट पास कटे हुए हैं वो लेंगे, वो लिख ली गई। लेकिन सरकार के फिर आदेश आए भाई 13 तारीख को जिसका माल रह रहा है जिम्मेदार वो ले आए और हम उसका माल मतलब खरीद देंगे। लेकिन किसानों ने हाँ जी आड़तियों का निर्णय ये है जी, जब तक ये मतलब माल नहीं बिकता किसान भी और आड़ती भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं भाई ये कोरोना काल है, थोड़ा सा मतलब बच कर आ जाए, लेकिन सरकार हमें मतलब मजबूरी में ऐसा करने के लिए विवश कर रही है।